summary of the Good morning, guys. topic. guys, टॉप न्यूज़ में तो यही है कि कॉमनवेल्थ गेम में इंडियन बॉक्सिंग टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। 7 मेडल जीते हैं। एग्जैक्टली गोल्ड है या सिल्वर है पता नहीं, के बाद में पता करता हूँ। बाकी जो चीटिंग पे स्टूडेंट का धरना उतना चल रहा है, उस पर यह है कि सीबीआई शायद आज चार्जशीट दाखिल करने वाली है। काफ़ी फास्ट ट्रैक में हो गया, मतलब ये तो चलो गुड। इंटरनेशनल न्यूज़ में गाइस सुबह की स्टार्ट करते हैं, सेम वही पैटर्न। सुबह निकल गया ऑफिस के लिए, एग्जैक्ट टाइम पे हूँ, ना ज़्यादा जल्दी हूँ ना लेट हूँ। गाड़ी अगर स्लो चलाया तो लेट हो जाऊँगा, बाकी ठीक है गाइस। का महीना चल रहा है। बाकी गाइस आप लोग कहाँ से, कमेंट करके बताओ कौन कौन मेरी इस ब्लॉग को कहाँ से देख रहा है। So guys, once again back. आज सैटरडे है, वीकेंड, एंड संडे, फिर अगेन मंडे। कल का एक दिन छुट्टी है, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वीक था ये, आप लोगों को पता ही है। ट्रैवल किया था तो कल थोड़ा रेस्ट करूँगा दिन में, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन आफ्टरनून के बाद कहीं ना कहीं जाएंगे चंडीगढ़ के आसपास वाले एरिया में, एंड हो सका तो आप लोगों को भी वहाँ जगह दिखाऊँगा जहाँ मैं जाऊँगा। मौसम काफ़ी प्लीजेंट तो नहीं बोलूँगा, मतलब बारिश का मौसम है, लेकिन टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास फिर भी दिखा रहा है गाड़ी में। लेकिन जो फीलिंग है वो एज गुड एज 34-35 के आसपास है। मुझे सुबह भी पसीना आ रहा है, तो यू कैन फील इट कि क्या हो गया है चंडीगढ़ के वेदर को। अब पसीना, गर्मी, और ये अगस्त का महीना चल रहा है गाइस, और बारिश के नाम पे नाम आता है कुछ नहीं। मौसम ऐसा होता है लेकिन बारिश खास कुछ हो नहीं रही है। तो गाइस लेट्स सी क्या इम्पैक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग का फील करने ही लगे हैं लोग। आज से 5-10 साल पहले चंडीगढ़ में अगस्त के महीने में तो प्लीजेंट मौसम होता था, लेकिन अब वैसा है नहीं। तो गाइस पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं आज। जो टोटल, मैं ज़्यादा न्यूज़ में टच में नहीं रहा हूँ, फिर भी न्यूज़ वगैरह देखा है मैंने। जो अभी जो स्टूडेंट वालों ने धरना दिया था, मोस्ट आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है, उनका भी मैंने कल एक, उन्होंने इम्यून करके एक प्रोग्राम होता है, उसमें यूथ के साथ कनेक्ट किया था, और उन्होंने कहा था कि वो जो भी स्टूडेंट ने धरना दिया है वो जेन्युइन था और जेन्युइन था, जरूर और जेन्युइन दोनों कहा उन्होंने, और वो उस धरना के साथ है। तो बेसिकली जो डिमांड भी उन्होंने रखी थी वो भी एक, चलो अकाउंटेबली फिक्स करने की बात की उन्होंने कि कोई भी मिनिस्टर अपनी पोजीशन को टेक इट ग्रांटेड नहीं ला सके। हालांकि मैं तो बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि आप एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से सिस्टम चेंज हो जाएगा और वो इतना बड़ा आंदोलन का रिजल्ट ये रहेगा। कुछ रिफॉर्म करने की बात थी, चलो स्टूडेंट ने तो इतना कोई डिमांड ढंग की नहीं की, पर सरकार ने अपनी तरफ से जो एक्शन लिया है, जो एक्ट लाए हैं और जो भी रिफॉर्म करना चाह रही है सरकार, वो जेन्युइनली काम कर रही है सरकार, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मोदी गवर्नमेंट हर फ्रंट में वैसे काम करती है। इस फ्रंट में भी उन्होंने, वैसे तो उन्होंने रिफॉर्म स्टार्टिंग से ही कर दिया था एजुकेशन सिस्टम में, बट वो एजुकेशन सिस्टम में जो था स्टडी मटेरियल पे ज़्यादा उनका फोकस था, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको पता ही है, हम सबको पता है, गांधी राज्य पथ, गांधी मार्ग, गांधी हवाई अड्डा, गांधी रेलवे स्टेशन, गांधी बस अड्डा, यही सब सुनते आए थे हम लोग, और बाकी बाबर, और कुछ तो हमारी स्टडी में रहा नहीं ज़्यादा। तो उस स्टडी मटेरियल को उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक किया है, और एक्चुअल हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो बच्चों को पढ़ना चाहिए और जो हिंदुस्तान के बारे में जानना चाहिए, तो उस लेवल पे तो काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और रही बात चीटिंग की, तो चीटिंग एक ऐसा कीड़ा था हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो कि हम सब जानते हैं, जेन्युइनली अपने दिल से हाथ दे कि हमने भी पता, हमने भी कॉलेज पढ़े, हमने भी स्कूल पढ़े। हाँ, 10th तक आई डोंट थिंक कि हमारे यहाँ पे चीटिंग कुछ होती थी, बट चीटिंग होती थी गाइस, आज की बात नहीं है, चीटिंग होती थी। पेपर लीक होकर चीटिंग होना ये थोड़ा नया चीज़ आई थी लास्ट 15-20 साल पहले,
पहले शायद पेपर लीक होते थे या नहीं होते थे पता नहीं, बट चीटिंग तो गाइस हमारे एजुकेशन सिस्टम के एकदम जिसको बोलते हैं ना, मतलब हर जगह पे जहाँ भी एग्जाम होता है चले जाओ। स्पेशली एक मिनट गाइस, वाइफ का फोन आ रहा है, बात करता हूँ पहले। सो गाइस वही मैं बात कर रहा था, तो चीटिंग मतलब एक लेवल तक मैं बोलता हूँ 30-40% कॉलेज जो होंगे, खास करके जो गांव में होते हैं या फिर एक नॉर्मल एरियाज में होते हैं, उन एरियाज में चीटिंग होती है गाइज। मानो या ना मानो, मानो क्या नहीं मानो गाइज, आप लोग सब एग्री करते ही हैं। हर लेवल पे चीटिंग होती है, हर एग्जाम पे होती है। प्रोफेशनल एग्जाम, पुलिस की भर्ती की एग्जाम, किसी के भी एग्जाम में चीटिंग होती है। बट चीटिंग इस तरह से हो जाए कि भाई पेपर ही लीक हो जाए, और वो पेपर लीक होकर पेपर जिन्होंने खरीदा है उनके पास चला जाए, फिर उसके हिसाब से वो एग्जाम दे, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था। एक्सेस के अंत तो होता ही है, कोई भी चीज़ का अगर एक्सेस होती है तो कभी ना कभी टाइम आ ही जाता है, और ये टाइम आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी। अब तो मेरे हिसाब से चीटिंग करने करने और कराने वाले या फिर पेपर लीक करने वाले, आई डोंट थिंक उनकी इतनी हिम्मत बढ़ेगी किसी की। हालांकि पैसा बहुत है इसमें, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे, इतना पैसा है वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में। तो आज के टाइम पे अनाप शनाप पैसा है गाइस। तो वी डोंट नो कहाँ जाएगा हमारा देश, बट एटलीस्ट इट्स गुड कि सरकार को जगाया है इस मुद्दे पे, और सरकार भी इस मुद्दे पे काम करना चालू कर चुकी है। और रही बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स तो मतलब हर चीज़ में करना, कांग्रेस और समाज में जो भी विपक्ष अपोजिशन वाले हैं, इनको तो मौका चाहिए, मुद्दा चाहिए। हालांकि मौका मुद्दा चाहिए कि यही तो उनका काम है। अपोजिशन लीडर अगर अपोज ही नहीं करेगा किसी भी चीज़ का, गवर्नमेंट के हर स्टेप को अपोज करेगा, तभी तो वो स्ट्रेंथ में आएंगे। तो उनका काम है अपोजिशन, एज अपोजिशन लीडर अपोज करना। और जो वो कर रहे हैं, वहाँ एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है, उसमें अपोजिशन करते समय, अपोज करते समय भी उनको देश हित और स्टूडेंट के हित को ही ज़्यादा आगे रख के बात करनी चाहिए, या उनके एक्शंस दिखने चाहिए। बट उनके एक्शन ज़्यादातर पॉलिटिक्स दिखते हैं, अपनी पार्टी का फायदा उठाना, अपना फायदा उठाना, उस पर ज़्यादा एक्शन दिखते हैं। और यही प्रॉब्लम है अपोजिशन की। अगर वो अपोजिशन में अपोजिशन का रोल अपनाएं, और जो उनका एम है देश हित, और उस पर काम करें, और उसके हिसाब से अगर अपोज करें तो ठीक है। लेकिन अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए, अपनी पार्टी की जो हालत खराब हुई है उसको ठीक करने के लिए, अगर उसको अगर वो मद्देनजर रखते हुए अपना कोई भी एक्शन लेंगे, तो वही देश की जनता तो बेवकूफ़ है नहीं, उन्हें सब समझ में आता है। और इन्होंने लास्ट 5 साल के इलेक्शन में दिखा, 15 साल के इलेक्शन में देश की जनता ने इनको दिखा भी दिया है। ये फिर भी ना सुधर रहे हैं, ना सुधरेंगे, मेरे को लग रहा है। अब बेसिक सी चीज़ है, आप जब दिल्ली के स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए इतना सब स्टेप करते हो, मोदी के बारे में इतना बोलते हो, एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बोलते हो, अमित शाह के लिए बोलते हो, आपकी सरकार जहाँ पे है वहाँ आप चुप हो जाते हो। वहाँ पे इनके नहीं देगा भाई, सेम लेवल का एनर्जी ना रखो, ठीक है आपके लोग हैं, लेकिन एक्शन तो वैसे ही हो जाए। मतलब अगर मान लो इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे रहा है, तो किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन दे सकता? ओवरऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटा सा स्टेट है झारखंड। मुझे तो लगता है कि ऑन स्पॉट सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे देना चाहिए, पूरे कंट्री के। एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, और सबको अकाउंटेबल ठहरा के सबको रिजाइन दिला दो। अब नए टीम आएगी, अब उनको एक मैसेज जाएगा अकाउंटेबिलिटी का, खाली एजुकेशन में हर मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो में मैसेज जाएगा कि भाई अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो वी आर अकाउंटेबल। सो गाइज, बहुत हो गई पॉलिटिक्स की बात। चलिए अब नेक्स्ट चाहते हैं कि अभी ये जो अगस्त का महीना है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। अभी तक तो सावन चालू है हमारा, तो सावन में एक हम पहली बार, मतलब बाद में इस नॉर्थ में करीबन आई थिंक 20 साल से ज़्यादा हो गए मुझे। 2003 में आया था, 2003-4 में आया था मैं नॉर्थ में, एंड अभी 2026 चल रहा, तो मोर देन 23 ईयर्स के आसपास हो गया गाइस। लेकिन हमने कभी भी, मैं वैसे जब मेरे गांव में था, मेरे गांव के लोग जो मुझे जानते हैं वो पहचानते होंगे या उनको पता होगा,
हमारे यहाँ पे ना जब भी सावन का महीना होता था तो खिचिंग से हम पानी उठाते थे। तो वहाँ पे दो टाइप के होते हैं गाइस, आप लोगों को पता है या नहीं पता। एक होता है कावड़ बम और एक होता है डाक बम। तो डिफरेंस क्या होता है? कावड़ बम में क्या होता है गाइस, आपने देखा होगा जो नॉर्मल कावड़ होता है जिसमें हम एक तरफ दोनों तरफ अपना ये रहता है, बीच में अपना लकड़ी होती है जिसको आप अपने कंधे में रख के कावड़ बम करते हो। कावड़ बम में गाइस ये है कि नॉर्मली आप जब जहाँ भी जाते हो, अगर आपने कावड़ को कहीं लटका दिया, कहीं बेड पे रख दिया, तो उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हो, आप रेस्ट कर सकते हो। एंड देन फिर वापस से हाथ वाथ धो के फिर आप भगवान शंकर को याद करके कावड़ उठा के अपने डेस्टिनेशन टेम्पल पे आप पहुंचना है, फिर वहां आप जल चढ़ाना है। तो ये तो होता है कावड़ बम, जिसमें रेस्ट लेते हुए आप लोग चलते हैं और जाते रहते हैं। एक होता है गाइस डाक बम, जो हम लोग वहां पे फॉलो करते थे। डाक बम में क्या होता था गाइस, रात के 12 बजे रविवार को रात को 12 बजे हम रविवार को 12 बजे मतलब गाइस सोमवार की एकदम सुबह अर्ली मॉर्निंग हम क्या करते थे, एक खिचिंग में मंदिर है, खिचिंग मंदिर है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे एक रिवर है। तो रिवर में आई डोंट, मैं खिचिंग खिचिंग का शायद खिचिंग रिवर ही होगा, आई डोंट एग्जैक्टली क्या नाम है उनका, मंदिर का रिवर का नाम भूल रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे दो नदियाँ मिलती है और बीच में एक जगह है जहाँ पे पहाड़ टाइप में बना हुआ है और दो नदी वहाँ से मिलती है। पहाड़ तो नहीं बोलूँगा गाइस, एक बस बेस है। तो हम क्या करते थे गाइस, जहाँ दो नदियाँ मिलती है उसके बीच में हम रहते थे। रात को 10 साढ़े 10 बजे वहाँ पहुँचते थे और फिर रात को 12 बजे एग्जैक्टली वहाँ पे हम पानी मतलब पूरा जंगल का माहौल रहता था। तो हम क्या करते थे, जैसे ही 12 बजते थे, फिर हमारा ग्रुप होता था गाइस करीबन 50-60 लोगों का। तो हम क्या करते थे वहाँ पे उस मंदिर में डुबकी मारते थे और फिर बोतल अपनी भरते थे, और बोतल भरे और अपने अपने जो हमारे पैंट के पास अपना वहाँ पे हम अपना उसकी पॉकेट होती थी, पॉकेट में बोतल को रखते थे और कंधे से बांधते थे। एंड देन हम मूव करना हम स्टार्ट करते थे वहीं से, अपनी जर्नी अपनी यात्रा स्टार्ट करते थे भोले बाबा को याद करके और भोले बाबा का आशीर्वाद लेके। फिर हम चलते रहते थे गाइस। हम सोमवार को सुबह रात को 12 बजे स्टार्ट करते थे, मतलब रविवार को रात को। फिर सोमवार को हम पूरा चलते हुए गाइस, हम पूरा वॉक करते हुए, कहीं 100 किलोमीटर का ये मेरे को लगता रेंज है हमारा गांव रायरंगपुर। तो हम पूरा चल के, तो इसमें जब हम चलते थे गाइस, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती थी कि हम पीछे घूम के नहीं देख सकते और बाकी हम रुक नहीं सकते, हम कहीं खड़े नहीं हो सकते। तो हमको कंटिन्यू से चलना होता था और नींबू पानी खाली हम सेवन करते थे। हम कोई भी खाना नहीं खा सकते थे, ओनली पानी और नींबू पानी का सेवन करते थे हम लोग। वो भी गाँव में जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ गाँव वाले खिलाते रहते थे हमें। बहुत सारे गाँव का साथ में निकलते थे गाइस। और उसमें अगर धूप पड़ गई गाइस, मुझे आज भी याद है, जो अपना रोड होता है ना अलकतरा का, वो रोड एकदम सॉफ्ट हो जाता था, इतना हीट होता था, उस पर पैर रख के चलना उस वक्त हम बेयरफुट होते थे, चप्पल वगैरह जूते वगैरह कुछ नहीं पहनते थे। कावड़ में आप पहन सकते हो लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं पहनते थे, तो हम नंगे पाँव ही चलते थे। और जब हम उस रोड पे चलते थे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता था और पैर जल जाते थे एकदम। तो हम क्या करते थे, रोड के साइड में ही चलने की कोशिश करते थे, और एक लहर बीच बीच में लहर आती थी तो हम लहर में ही कूद जाते थे और फिर लहर से ही चलते रहते थे। तो गाइस हम बिलीव नहीं करेंगे, अब करीबन 7, 8, 10, 15 लोग ही होते थे जो रायरंगपुर पहुंच पाते थे। बाकी लोग जो जहाँ पे जिसको श्रद्धा होती थी सरेंडर करते थे, और वहीं पे कोई पत्थर होते थे वहाँ वो पानी चढ़ा देते थे। तो गाइस मैंने 2 या 3 बार मैंने ये डाक बम उठाया था और मैं सक्सेसफुली तीनों बार अचीव किया था। मैंने कभी सरेंडर नहीं किया था, हालांकि हालत बहुत ख़राब हो जाती है गाइस, जैसे तैसे पहुंचा था। तो गाइज वो एक टाइम है, आज भी याद आता है। शंकर भगवान के भक्त हम उस समय से थे, और ये मैंने शायद ग्रेजुएशन के टाइम पे, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में किया था ये। तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड होते थे, एक बुलेट होता था मेरे पड़ोस में ही है काफ़ी अच्छा दोस्त था मेरा। तो वो काफ़ी मेरे साथ इन चीज़ों में रहता था और उसी ने मेरे को मोटिवेट किया था और फिर हम गए थे। तो गाइस भोले बाबा की कृपा थी कि मैंने 3 बार सक्सेसफुल वो लक्ष्य मेरा प्राप्त किया था। सो गाइस कम टू बैक टू द पॉइंट। तो हम गंगा नदी के किनारे हैं, माँ गंगा हरिद्वार में, आपको पता ही है। तो इस बार सोचा मैंने कुछ कंपनी के कलीग के साथ, जो हमारा अभी 15, 14 और 15 अगस्त छुट्टी है, तो हम माँ गंगा के आशीर्वाद से, भगवान शंकर के आशीर्वाद से वहाँ से डाक बम या कावड़ बम उसके हिसाब से उठाएंगे। और
पानी मैं यहाँ लेके आऊँगा, यहाँ मेरे घर के पास जो नियरेस्ट टेम्पल है वहाँ लेके आऊँगा और मेरे घर पे भी लेके आऊँगा। तो ये प्लान है गाइस, आई डोंट नो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन है प्लान करके रखा है गाइस। तो सावन का महीना है और हमने भगवान शंकर से ये बोला भी था कि स्मूथली आरसी का कॉलेज एडमिशन वगैरह सब हो जाए, तो मैं ये करना चाहूँगा और मेरी काफ़ी इच्छा भी है। इस बार कावड़ बम ही उठाएंगे, डाक बम तो आई डोंट नो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए इस उम्र में अभी, बट हो तो सकता है, लेकिन उस वैसे ग्रुप चाहिए जो अभी फ़िलहाल नहीं है। लेकिन कावड़ बम तो गाइस ज़रूर उठाऊँगा, ये मेरा प्लान है, क्योंकि हमने बोला था कि आरसी का अगर सब कुछ ठीक हो गया तो ये मैं करूँगा गाइस। तो गाइस भगवान शंकर की कृपा आप सब में बना रहे, आप सब को भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता रहे। तो गाइस ये प्लान था। दूसरा गाइस, गणपति भगवान जी आ रहे हैं और मेरी श्रद्धा उनके प्रति बहुत ज़्यादा है गाइस। मैं जब से मेरी शादी हुई है 2006 में, तब से लेके आज तक हम लोग हर साल में गणपति जी को हम स्थापना करते हैं अपने घर पे और फिर विसर्जन भी करते हैं। नॉर्मली नॉर्थ में इतना कल्चर था नहीं, लेकिन मेरी वाइफ एमपी से थी जो बॉर्डर महाराष्ट्र का है, तो वो उनका काफ़ी श्रद्धा थी, बचपन से वो करते आए थे, तो उनकी इच्छा थी, तो हम वही चीज़ अभी कंटिन्यू करते आए। तो गाइस जब गणपति भगवान घर पे आते हैं, स्थापना होती है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है। मतलब आप सुबह शाम आरती गणेश जी के लेके आना, फिर उनको विसर्जन करना, घर में हमेशा कुछ ना कुछ हम प्रसाद उनके लिए बनाते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा माहौल होता है इन दिनों। तो गाइस वो भी एक आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट क्या है, अगस्त के आसपास ही है। तो ये दो है स्पिरिचुअल मोमेंट बोल लीजिए या स्पिरिचुअल इवेंट हमारे लाइंड अप हैं। तो लेट्स सी गाइस कितने अच्छे से होता है। इस बार आरसी घर पे है नहीं और सुना सुना तो लगता है गाइस, मतलब वो भले ही रूम पे रहती थी, पढ़ती रहती थी यार, लेकिन अब वो है नहीं, तो ऐसा फील करते रहते हैं कि वो अभी भी है घर पे। हालांकि गाइस वो चेंज काफ़ी हुई है पेरेंट्स से दूर होने के बाद। यहाँ रहती थी तो उसको कुछ मतलब नहीं होता था, फ़ोन वगैरह कुछ करती नहीं थी। जब से हॉस्टल गई है कंटिन्यूस कॉलिंग रहती है उसकी, हर बार पूछती रहती है, बात करती रहती है कोई ना कोई टॉपिक में। सो गाइज ऑल अबाउट टुडे मॉर्निंग। इवनिंग में टाइम मिलता है तो फिर से कनेक्ट करता हूँ, ये वाली अभी एडिट करके अभी पोस्ट कर देता हूँ। बाय गाइस, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ओम नमः शिवाय।